दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हमें एक ड्रोमा डॉल को दिखाया जाता है जो क्लास के बच्चों के साथ डेथ गेम खेल रहा था। जो बच्चा अपनी जगह से हिलता वो ब्लास्ट होकर छोटे छोटे बॉल में तब्दील हो जाता। कुछ लड़के वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद होती हैं। तभी डॉल सामने घूमता है और उन्हें बेरहमी से मार देता है। तभी एक लड़का डॉल के पीछे लिखी हुई रूल को पढ़ता है, जिसमें लिखा होता है कि गेम खत्म होने से पहले डॉल के पीछे वाले बटन को प्रेस करके गेम जीता जा सकता है। ये सुनकर एक लड़का उस बटन को दबाने के लिए दौड़ता है, लेकिन तभी वो डॉल सामने घूम जाता है और उस लड़के को ब्लास्ट कर देता है। तभी ये देखकर एक लड़की जोर से चीख देती है, जिससे वो भी ब्लास्ट हो जाती है। अब गेम ओवर होने में सिर्फ 1 मिनट बचा था, जिसके कारण सब उस बटन को प्रेस करने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन वो डॉल बीच में ही मुड़ जाता है, जिससे वे सभी एक एक करके ब्लास्ट होने लगते हैं। अब सिर्फ एक चश्मे वाला लड़का और आशुका ही बचे थे और गेम ओवर होने में बस 1 सेकंड बचा था। तभी आशुका जम करके बटन को प्रेस कर देता है और गेम जीत जाता है, लेकिन तभी अचानक से चश्मे वाला लड़का ब्लास्ट हो जाता है। जिसके बाद डॉल कहता है कि इस गेम के रूल्स के मुताबिक वही इंसान जिंदा रह सकता है जिसने बटन को प्रेस किया हो। तभी क्लास में आशुका की दोस्त योंग आती है। वो अपने क्लास की विनर थी। वो लोग दरवाजों को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता। तभी उन्हें खुला हुआ एक दरवाजा दिखता है जो उन्हें बास्केटबॉल कोर्ट की तरफ ले जाता है। इस क्लास में भी बाकी क्लास के जीते हुए विनर मौजूद थे। तभी जमीन के अंदर से एक जाइंट कैट बाहर आती है, जिसके बाद दूसरा राउंड शुरू हो जाता है, जहां वह कैट लोगों को खाना शुरू कर देती है, जिसे देखकर सब भागने लगते हैं। योंग भागते भागते जमीन पर गिर जाती है और तभी उसे एक बेल दिखता है, जिसे देखकर वो समझ जाते हैं कि इस राउंड को जीतने के लिए उन्हें यह बेल कैट के गले में मौजूद उस बास्केट में डालना होगा। गेम ओवर होने में अब सिर्फ 9 मिनट बचे थे। तभी एक लड़का बेल को उस बास्केट की तरफ फेंकता है, लेकिन वो कैट उस बेल को पकड़ लेती है और उस लड़के की तरफ इतनी जोर से फेंकती है कि उसकी मौत हो जाती है। अब वो कैट जैसे ही योंग को खाने वाली थी, तभी आशुका एक कैट की कॉस्ट्यूम पहनकर उस कैट को अपनी तरफ बुला लेता है, जिसके बाद वो उसके पीठ पर चढ़कर उसे सहलाने लगता है। ऐसा करने से वो कैट थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है, लेकिन बाद में वो फिर सभी को मारने लगती है। तभी योंग और आशुका कैट को कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। इसमें से एक तो बॉल होता है और एक बेल होती है। अब उनके पास केवल 2 सेकंड ही बचे हुए थे। तभी वहां पर एक लड़का अपनी जान की परवाह ना करते हुए वो बेल को बास्केट में डाल देता है, जिससे वो लोग उस गेम को जीत जाते हैं। उस लड़के का नाम अमाया होता है और अब यहाँ पर केवल योंग, आशुका और अमाया ही बचे थे। अमाया उन्हें बताता है कि ये गेम वही लोग जीत पाएंगे जो ताकतवर हों, और तभी वो कैट अपनी मुंह से धुआं निकालती है, जिससे वे सभी बेहोश हो जाते हैं। और जब उन्हें होश आता है तो वे देखते हैं कि अभी भी गेम चल रहा है। उन्हें एक बोर्ड मिलता है जिस पर लिखा होता है कि चाबियों को ढूंढो, तभी तुम बाहर जा पाओगे। तभी वहाँ पर 4 डॉल्स आती हैं और वे उन्हें गेम के रूल्स बताती हैं कि तुम्हें आंखों पर पट्टी बांधकर एक जगह पर बैठना है और हम चारों तुम्हारे तरफ गाना गाते हुए घूमेंगे, और जैसे ही गाना खत्म हो जाएगा तब तुम्हें अपने पीछे वाले डॉल का नाम बताना होगा, और अगर किसी ने भी गलत नाम बताया तो उसकी डेथ हो जाएगी। पहले वो एक लड़के को चुनती हैं और वो गलत आंसर दे देता है, जिसके बाद वो डॉल्स उसे मार देती हैं। अब आशुका की बारी आती है। वो आशुका को बीच में बैठाकर चारों तरफ घूमने लगती हैं, और जब आशुका से पीछे वाले डॉल का नाम पूछा जाता है तो वह कुछ भी नहीं बोलता और टाइम अप होने की आवाज़ आती है। तभी पीछे वाली डॉल बोलती है कि तुम ये गेम हार गए हो। अब जब आशुका उस डॉल की आवाज़ सुनता है तभी वो उस डॉल का नाम बोल देता है और उन्हें बताता है कि टाइम अप होने की आवाज़ उसके फ़ोन से भी आ रही है, जो कि उसने पहले वाले गेम से रिकॉर्ड किया था, और वो उन्हें कहता है कि उसके पास अभी भी टाइम है। जिसके बाद वो चारों डॉल्स ब्लास्ट हो जाते हैं और वे लोग इस गेम को भी जीत जाते हैं और की लेकर बाहर आ जाते हैं। तभी बाहर उन्हें एक और लड़का मिलता है जिसके पीछे एक भयानक डॉल आ रही थी। वो लड़का बताता है कि सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लो, जिससे वो डॉल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। और अब वे लोग दूसरे रूम में जाते हैं जहाँ उन्हें 2 और लड़के मिलते हैं। वो लड़के बताते हैं कि हमें इस गेट को खोलने के लिए टोटल 7 चाबियाँ चाहिए, लेकिन उनके पास केवल 4 चाबियाँ थी। तभी 3 और चाबियाँ लेकर वहाँ अमाया भी आ जाता है। वे लोग जैसे ही चाबियों को लगाते हैं तभी वहाँ से आवाज़ आती है कि अब सभी लोग अपनी ड्रेस चेंज कर लें, और ड्रेस चेंज करते ही वे लोग दूसरे लेवल की तरफ पहुँचते हैं। इस लेवल में एक व्हाइट बियर इन्हें गेम खेलने को बोलता है। इस गेम का रूल यह है कि जब तक वे सब सवालों के सही जवाब देंगे तब तक वे जिंदा बचेंगे। इसके बाद बियर उनसे पहला सवाल पूछता है कि उन सबका फेवरेट फूड कौन सा है, जिस पर सब अपना जवाब दे देते हैं, लेकिन बियर कहता है कि नहीं, तुम में से कोई ना कोई झूठ बोल रहा है। तब वे सब एक लड़के पर इल्जाम लगा देते हैं। तब वो बियर उस लड़के को जान से मार देता है। अब बियर दूसरा सवाल पूछता है कि क्या तुम सबको बियर पसंद है। तब वे सभी यस बोलते हैं। यह सुनकर वह बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि इस बार भी कोई ना कोई झूठ बोल रहा है। तब वे इस बार एक लड़की को दोषी ठहरा देते हैं और वो बियर उस लड़की को भी जान से मार देता है। यह देखकर आशुका समझ जाता है कि यह बियर ही झूठ बोल रहा है, और वो बियर से बोलता है कि झूठा और कोई नहीं बल्कि तुम हो। तुम व्हाइट नहीं बल्कि ब्लैक कलर के हो। तभी बियर व्हाइट से ब्लैक हो जाता है और वे लोग गेम जीत जाते हैं। अब केवल 5 लोग ही बचे थे और वे लोग अब आखिरी लेवल में चले जाते हैं। वहां पर उनके पास एक डॉल आकर कहती है कि तुम इस स्टेज तक पहुंच गए, इसके लिए बधाई हो। ये गेम तुम लोगों की आपस की लड़ाई है।
इस गेम में तुम पांचों में से एक डेविल बनेगा और बाकी 4 लोग जाकर छुप जाएंगे, और अगर वो डेविल उन चारों को ढूंढ लेगा और टीम को किक कर लेगा, वो विनर बन जाएगा और बाकी चारों मर जाएंगे। तभी स्टिक्स की मदद से डेविल चूज किया जाता है और डेविल बनता है अमाया। अब डॉल्स उस गेम को स्टार्ट कर देते हैं। अमाया उस टीन को रखकर उन चारों को ढूंढने निकल जाता है। उनमें से 2 लोगों को वो आराम से पकड़ लेता है और उन्हें मारने के बाद जेल में डाल देता है, जिसके बाद योंग भी पकड़ी जाती है। जिसके बाद अमाया आशुका से कहता है अब तुम भी बाहर हो जाओ। जिसके बाद आशुका सेफ्टी के लिए कुछ टीन्स को पहनकर बाहर आता है। अमाया आसानी से आशुका का हेलमेट निकाल देता है। तभी आशुका पानी में कूद जाता है, जिसके बाद अमाया भी घसीटते हुए उसके पीछे चला जाता है। लेकिन फिर आशुका किसी तरह बाहर आ जाता है, जिसके तुरंत बाद अमाया भी वहां आ जाता है और वो दोनों टीन को किक करने के लिए भागते हैं। फिर आशुका टीन को किक करके जीत जाता है, लेकिन वो सब दुखी हो जाते हैं क्योंकि गेम के नियम के मुताबिक आशुका को मारना था, लेकिन वो टीन ब्लास्ट नहीं होता और आशुका की जान भी बच जाती है। तब वो डॉल्स आकर बताते हैं कि उन्होंने टीन ब्लास्ट होने की बात झूठ कही थी और वो पांचों ही गेम के असली विनर हैं। वो डॉल उन सभी को आइसक्रीम देती है, लेकिन आइसक्रीम खाते हुए उस आइसक्रीम स्टिक पर लिखा होता है कि कौन जीता और कौन हारा, क्योंकि यहाँ पर आशुका और अमाया ही विनर थे। तब वे डॉल उन्हें बताते हैं कि इस गेम को वही जीते हैं जिनमें पावर के साथ लक भी था, और वो विनर आशुका और अमाया हैं। जिसके बाद बाकी 3 लोग मारे जाते हैं। फिर उन दोनों को गार्ड के थ्रू बाहर लाया जाता है। बाहर खड़े लोग उन्हें सन ऑफ गॉड कह रहे थे और उनमें से एक को एंजल और एक को डेविल नाम दिया जाता है। और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, ये मूवी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।